Hi friends, my name is Sumit Joshi and you're watching BKJ Investments. Thank you so much for joining this video. ये वीडियो नहीं है यार, ये जैकपॉट है उन सब के लिए जो ट्रेडिंग को सच में सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्टेप्स नहीं मिलते हैं कि कहां से शुरू करें, शुरुआत कहां से करें, उसके बाद हम क्या सीखें, उसके बाद क्या सीखें। सबको बीच में से ज्ञान मिलता है। अब YouTube पे आपको भी पता है कि ज्ञान तो बहुत सारा लेकिन बिखरा हुआ है। अब वो स्टेप बाय स्टेप ही आपको प्रॉपर एक बकेट में डालकर कोर्स में प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि इस वीडियो के अंदर शुरुआत से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या क्या आपको सीखते हुए चलना है, तो आपके लिए कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। अगर स्कूल के अंदर जब हम पढ़ते थे तो कोई सा भी सब्जेक्ट होता था, उसकी फर्स्ट पेज पे एक इंडेक्स होती थी जहां पर चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड पेज नंबर के साथ दिया था। हमें भी पता होता कि पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो दूसरे पे आएंगे, तीसरे पे आएंगे। उसी तरीके से शेयर मार्केट को अगर आप सीखना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। उसके लिए आपका टॉपिक नहीं है, आपको सारे के सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक के टॉपिक स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं। साथ में ये सब आपको इस चैनल पे भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। बेसिक टू एडवांस कोर्स बनाया हुआ है। पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक चीज बता देता हूं। बहुत अच्छी चीज है वो लोग जो शेयर मार्केट को अभी सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, कुछ टाइम हुआ, या फिर वो लोग भी जो सीख चुके हैं या फिर मिड के अंदर है, तो आपको भी ये वीडियो देखनी चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि यार क्या क्या हमने अभी तक सीखने के लिए छोड़ा है, क्या क्या हमें और जानना है। कंप्लीट बता रहा हूं, ज्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये सारी टर्म्स एज इट इज अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको कंटेंट मिलता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन के अंदर आप सारी लर्निंग को ग्रैब कर सकते हो, उसे एनहेंस कर सकते हो। अब टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे, चाहो तो देख सकते हो। इवन बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सीक्वेंस वाइज ये टॉपिक डाले हुए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। पहला टॉपिक आता है, आपको जो सर्च करना है बिल्कुल बेसिक से, पहले मार्केट को समझो, उसके बाद मार्केट में काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक आता है, आपको ये सर्च करना है व्हाट इज डीमैट अकाउंट एंड हाउ टू क्रिएट। एज इट इज आपको सर्च करना है, आपको पता चल जाएगा। देन सेकंड आपको सर्च करना है व्हाट इज एनएससी एंड व्हाट इज बीएससी। आपको ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए यार, कल को कोई पूछ ले तो क्या बताओगे। थर्ड टॉपिक के अंदर आपको लिखना है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इंडेक्स। अब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एक स्टॉक क्या होता है, एक इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी, जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक यानी पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे डीएलएफ, विप्रो, रिलायंस एंड मेनी मोर। जस्ट उसके बाद आपने एक छोटा सा बेसिक इंट्रो ले लिया मार्केट के बारे में होता क्या है। अब आपको सीखना है टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है उसके अंदर आपको पता चलेगा। स्विंग ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग होती है, फिर आ जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग। ये 5-6 प्रोडक्ट्स है ट्रेडिंग के जो आपको आगे जाके सीखने हैं। लेकिन कहां से शुरुआत करें, कौन सा पहले स्टार्ट करें, सब बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है कि सबसे पहले आपको एक टर्म देखनी है। अब चार्ट पढ़ना भी तो सीखना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे सर्च करना व्हाट इज ट्रेडिंग व्यू एंड हाउ टू यूज इट। एज इट इज आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट का पहला ही चैप्टर है, सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है। उसके बाद आप सर्च करोगे व्हाट इज टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपको वैसे भी जब आप चार्ट प्लॉट करना ट्रेडिंग व्यू में आप सीखोगे, किसी भी वीडियो से सीख जाओगे। आपको ये यूट्यूब पे सिर्फ सर्च करना है, डोंट वरी अबाउट इट। आपके पास टॉपिक होगा, यू विल ग्रैब द नॉलेज, सिंपल। इसके बाद व्हाट इज टाइम फ्रेम के अंदर आएगा तो मैं आपको बता ही देता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है मोस्टली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होती है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको डबल कंफर्मेशन करते हैं। चलो ठीक है भाई, अब आ जाते हैं चार्ट के बारे में आपको सीखना क्या क्या है। सबसे पहले आप सर्च करोगे व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आते ही आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, उसमें आपको सीखना क्या है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, मल्टीपल कैंडलस्टिक से जो पैटर्न बनता है वो। ये भी मैंने 1.5 घंटे के अंदर सिखाया हुआ है, 3 तरीके की वीडियो बनाकर, यानी कि 3 वीडियो बना के लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा कंप्लीट चैप्टर सिखाया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है एंड हाउ टू ड्रॉ इट, इसे बनाए कैसे चार्ट पर, ये आपको सीखना है। ये भी मिल जाएगा, चाहो तो कहीं और भी देख सकते हो। उसके बाद आप आओगे व्हाट इज ट्रेंड लाइन इन ट्रेडिंग एंड हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, ये भी आपको पता चल जाएगा। टॉपिक वाइज आपको ये चीजें सर्च करते हुए और लिखते हुए अपनी एक नोटबुक में बढ़िया तरीके से साथ में काम करना है, सीखना है, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक आएगा What is price action in trading? The most important topic of your share market trading learning. इसको अच्छे से सीखना है, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे what is breakdown and what is breakout. ये आप इतना ही सर्च करोगे, आपको बता देगा कि ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है। उसके बाद आप सर्च करोगे कि what is retest in trading, यानी कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट लेगा तो उसमें रीटेस्ट क्या होता है और इसे कैसे पहचाने। इतना करने के बाद आपको आ जाना है इंडिकेटर्स पर कि व्हाट इज इंडिकेटर। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इंडिकेटर है क्या।
उसके बाद आपको सीखना है कि हाउ टू प्लॉट ए इंडिकेटर। आपको पता चल जाएगा प्लॉट कैसे करना है। अब इंडिकेटर कौन कौन से सीखने हैं वो भी समझ लो। मेन इंडिकेटर बता देता हूं, बाकी बहुत सारे होते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ईएमए, जो कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में काम आएगा। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एज इट इज सर्च करोगे आ जाएगा। फिर आपको सीखना है मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज होता है, ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा कम आएगा। उसके बाद आपको सीखना है आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है। उसके बाद आप सीखोगे पिवट पॉइंट इंडिकेटर क्या होता है। उसके बाद वीवेब चाहो तो सीख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक इंट्राडे में काम आएगा। उसके बाद बॉलिंजर बैंड भी सीख सकते हो। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, ये भी सीख लोगे तो काम हो जाएगा। बाकी एक बात हमेशा याद रखो, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, बस हमें पता होना चाहिए ताकि इससे हमें थोड़ा डबल कंफर्मेशन मिलने में सहायता मिले। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका बेस्ट टाइम फ्रेम। ये मैंने पहले ही बता दिया। इतना करने के बाद, इतना भी अगर आप सीख लेते हो, 7-8 दिन मशक्कत करके टॉपिक सर्च करके एक टॉपिक की 3-4 वीडियोस देखो, अच्छे से वो टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। इतना करने के बाद आप स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो जाओगे। आपको स्टॉक इंट्राडे करने के लिए बेसिक चीजें चाहिए वो यहां से मिल जाएगी। अब स्टॉक इंट्राडे के अंदर भी 2 तरीके की होती है, एक तो सिंपल स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको स्टॉक इंट्राडे करना है। और एक बात हमेशा याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अभी के टाइम पे शेयर मार्केट में जो घुस रहा है, सबसे पहले सीधा बैंक निफ्टी में काम करने की कोशिश करता है, सीधा कॉल पुट ऑप्शन। बहुत डेंजरस है। पहले आप स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे महीने 2 महीने तक, या ज्यादा करो तो और भी अच्छा है। इससे आपको चार्ट रीडिंग करने में हेल्प मिलेगी। चार्ट इज द नक्शा, यानी कि मैप ऑफ दिस ट्रेजर। यानी कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो चार्ट पढ़ना आपको आना चाहिए। ये जो टॉपिक्स मैंने पीछे बताए हैं उससे काफी हद तक आपको चार्ट को एनालिसिस करना आ जाएगा। चार्ट पढ़ने के बाद, यानी कि ये पता कैसे चलेगा, जब आप स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग करना करोगे ना, बता दूंगा कैसे करनी है, तो वहां से आपको चार्ट रीडिंग समझ में आएगी, प्लस लॉस एंड प्रॉफिट के ग्रेजुअली इंक्रीज एंड डिक्रीज के सेंटिमेंट्स को आप धीरे धीरे समझना शुरू करोगे। डायरेक्ट ऑप्शन में घुस जाओगे, किसी दिन 500 का प्रॉफिट होगा, किसी दिन 5000 का लॉस होगा, तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। पहले एक बार थोड़ा स्टेबल होने की तो कोशिश करते हैं। अब स्टॉक इंट्राडे के अंदर आपको सबसे पहले क्या सर्च करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई और स्कैन स्टॉक फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कल इंट्राडे काम करने के लिए, इंट्राडे स्टॉक काम करने के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं ये आपको देखना है। बेस्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे, ये भी सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा किस तरीके के स्टॉक्स होते हैं जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। उसके बाद आएगा व्हाट इज लीवरेज इन स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको ब्रोकर लीवरेज देता है, जिसका उसका आपने जब इन्वेस्ट करने पे जो पूरा अमाउंट देना पड़ता है ना, वो नहीं देना पड़ता है, आपको 5 टाइम कम देना पड़ता है। तो उसके बारे में आप लीवरेज के टॉपिक में सीख जाओगे। उसके बाद सर्च करोगे हाउ टू डू स्टॉक इंट्राडे। वहां आपको पता चल जाएगा स्टॉक इंट्राडे करते वक्त लाइव में कैसे आपको बाय और सेल करना है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हाउ टू कैलकुलेट स्टॉप लॉस, या फिर डायरेक्ट लिखो व्हाट इज स्टॉप लॉस पहले तो, फिर लिखोगे हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉप लॉस, फिर लिखो हाउ टू अप्लाई स्टॉप लॉस। अब इसका पता कैसे चलेगा, आपका ब्रोकर का नाम आप साथ में लिख देना। फॉर एग्जांपल आप एंजल वन में काम करते हो तो सीधा सर्च कर लेना हाउ टू अप्लाई स्टॉप लॉस इन एंजल वन, हाउ टू अप्लाई स्टॉप लॉस इन जीरोधा, हाउ टू अप्लाई स्टॉप लॉस इन अपस्टॉक। जो भी आपका ब्रोकर है या फिर ग्रो है, जो भी है जिसके अंदर आप काम करते हो, उसका नाम लिखकर साथ में आप लिख देना हाउ टू अप्लाई स्टॉप लॉस इन दिस ब्रोकर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। साथ में आपको ये भी सर्च करना है हाउ टू कैलकुलेट स्टॉप लॉस। अब उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग वाले स्टॉप लॉस कैलकुलेशन बताना सीख देंगे, तो आपको वहां ये लिखना है हाउ टू कैलकुलेट स्टॉप लॉस इन स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग। वो आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप करोगे ना वैसे वैसे सब पता चल जाएगा। टॉपिक तो ले लो। उसके बाद यू हैव टू सर्च हाउ टू बाय स्टॉक इन स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग ऑन लिमिट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस। फिर आपको सर्च करना है हाउ टू अप्लाई टारगेट इन स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग इन जो भी आपका ब्रोकर है उसमें। ठीक है, अब टॉपिक अगले पे आ जाते हैं अपने, हाउ टू डू सेल फर्स्ट इन स्टॉक इंट्राडे। यानी कि अभी तक जो को पता है पहले बाय करो फिर सेल करो। स्टॉक इंट्राडे करते हो तो आप पहले भी स्टॉक को सेल कर सकते हो, कम हो जाएगा प्राइस तो बाय कर सकते हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको काफी हद तक चार्ट रीडिंग आ जाएगी। अब आगे चलते हैं, उससे पहले एक चीज और सर्च कर लेना, व्हाट इज ब्रोकरेज फॉर स्टॉक इंट्राडे इन माय ब्रोकर। जो भी आपका ब्रोकर होगा उसका नाम लिखना होगा आपको। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ ही जब इंट्राडे स्टॉक करने लग जाओगे तो हाउ टू डू स्विंग ट्रेडिंग, ये आपको सर्च करना है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्टॉक्स को हम लेकर रखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट के हिसाब से कहां सपोर्ट, कहां रेसिस्टेंस, कहां जोन बन रहा है, उसके हिसाब से कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक अपने स्टॉक को लेकर रखते हैं, बेच देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग होती है। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, जिसके लिए आप तड़प रहे हो, तरस रहे हो, दुनिया तरस रही है। इसमें होता है एक तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, एक इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। मैंने पहले ही बताया था स्टॉक एंड इंडेक्स में डिफरेंस पहले सीख लेना।
इंडेक्स कौन से होते हैं जिसमें अभी ट्रेडिंग हो रही है? बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, फिन निफ्टी, और भी हो रही है, लेकिन आप इन 3 मेजर में ध्यान दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके अंदर आपको काम करना है। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फर्दर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको छोड़ दो एक बार। अभी हम ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे अब आगे आने वाले टॉपिक के अंदर, इसमें आपको क्या क्या सर्च करना है। ठीक है, सबसे पहला ही टर्म आपको ये सिलेक्ट करना है, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। सीधा सीधा सिंपल यही लिख दोगे यूट्यूब पे, तो बहुत सारे वीडियोस में सिखा देंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। उसमें आपको ये बता देंगे कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है, बैंक निफ्टी का अगर कोई ऑप्शन है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको सीखना है What is call and put in option trading, या फिर आप लिख सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल कब लेते हैं और पुट कब लेते हैं। इसको CEPE भी बोलते हैं, कॉल को CEP और पुट को PE बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओगे व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, यहां आपके सामने आएगी ITM, OTM और ATM। फिर वापस फर्दर आपको सर्च करना है व्हाट इज ITM, ATM एंड OTM। उसके बारे में आपको कंप्लीट इन स्ट्राइक प्राइस के बारे में नॉलेज लेना है, इसमें आपको 2-3 दिन लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओगे व्हाट इज लॉट साइज इन ऑप्शन ट्रेडिंग। व्हाट इज लॉट साइजिंग इन बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी 50 ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फिन निफ्टी। इसमें लॉट्स के हिसाब से काम होता है, जैसे बैंक निफ्टी में 15 का एक लॉट होता है, लॉट टू लॉट आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब पहले 1 लॉट या फिर 2 लॉट या फिर 3 लॉट। अब 1 लॉट के अंदर 15 की क्वांटिटी होती है, 2 में 30 की हो जाएगी। उसी हिसाब से निफ्टी में 50 का लॉट चलता है, फिर निफ्टी के अंदर 40 का लॉट चलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे कि व्हाट इज एक्सपायरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। व्हाट इज एक्सपायरी इन ऑप्शन ट्रेडिंग, या फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी कब होती है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे कि व्हाट इज इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू इन स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। एक स्ट्राइक प्राइस के अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है और टाइम वैल्यू क्या होती है, ये सर्च करना है। उसके बाद आ जाएंगे व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड एंड व्हाट इज BTST ऑप्शन ट्रेडिंग, ये भी आपको देखना है। उसके बाद आपको सर्च करना है व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक्स। इसके अंदर आपका डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा आ जाएगा। इसमें से डेल्टा और थीटा को तो आप परफेक्टली एक बार सर्च करके सीख ही लेना कि होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज ऑप्शन चेन, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। सपोर्ट रेसिस्टेंस का आइडिया भी लगेगा, मार्केट में हो कहां क्या रहा है, राइटिंग की पोजीशन कितनी है, सेलर्स की पोजीशन कितनी है, सब कुछ आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छे से मैंने अपनी वीडियो में सिखाया हुआ है। उसके बाद आप आ जाओगे व्हाट इज इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, ये भी सीखना है आपको। उसके बाद आ जाएंगे व्हाट इज PCR, पुट कॉल रेशियो क्या होता है। उसके बाद आ जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज कौन सी है। उसके बाद आ जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद आ जाएंगे व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड हाउ टू इंप्रूव इट। उसके बाद आ जाएगा व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग इमोशंस एंड हाउ टू कंट्रोल इट। उसके बाद आ जाएगा मेजर फैक्टर्स ऑफ बैंक निफ्टी एंड मेजर फैक्टर्स ऑफ निफ्टी 50 जो इसको इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इतने टॉपिक है जो आप अगर कवर कर लोगे, इतने टॉपिक आप अगर YouTube पे साइड बाय साइड सर्च करते हुए लिखते भी जाना, नोट भी बनाते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना कुछ अच्छी चीज हो तो रिमेंबर करने के लिए, और चाहो तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे। मेरे चैनल पर भी देख लेना, नहीं देखो तो किसी और पे देख लेना। हर टॉपिक को 2-3 वीडियो से एनालिसिस करना, ताकि एक बंदे ने जो कमियां छोड़ी हुई दूसरा बंदा उसको कवर कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सीख सकते हो। आपको पूरा इंडेक्स दे दिया है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, एक छोटा सा लाइक दे देना, एक प्यारा सा कमेंट देना। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ भी सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।